Jai Hind, my dear students. Welcome to Target Defense Academy. My name is Sachin. I welcome you all on official YouTube channel of Target Defense Academy. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए 1 2026 के बारे में। एनडीए 1 2026 जो कि आने वाला आपका एग्जामिनेशन है। एनडीए 2 2025 का जो एग्जाम है वो 14 सितंबर को होगा और एनडीए 1 2026 जो होगा, ठीक है, वो आपका अप्रैल में होगा। उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो एग्जामिनेशन है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है और ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपका पेपर 1 मैथ्स का होगा एंड पेपर 2 आपका जीएटी का होगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। एनडीए 1 2025 के लिए आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टारगेट डिफेंस एकेडमी इज द बेस्ट ऑप्शन। यू कैन ज्वाइन हेयर एंड यू कैन गेट ईच एंड एवरी फैसिलिटी जो टारगेट डिफेंस एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो एनडीए 1 2025-26 के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा? वो होगा आपका अप्रैल में, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या रहेगा आपका एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको एनडीए 1 एंड एनडीए 2 2026 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.thetargetclasses.com, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टारगेट डिफेंस एकेडमी का, उसको ज्वाइन करना मत भूलना बेटा, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ठीक है। वहाँ पे जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको एक्यूरेट मिलेंगी, अप टू डेट मिलेंगी। स्टडी मटेरियल, नोट्स, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो एनडीए 1 2026 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा बेटा, ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा 10th of December 2025। 10 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन आएगा और 10 ही दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतजार मत करना, बिकॉज लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 30 सितंबर 2025। मतलब एंड ऑफ द दिसंबर आपके सारे फॉर्म फिल हो जाएंगे और आप पूरी तरीके से एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अप्रैल के लिए। ओके, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो रहेगा वो ऑलमोस्ट जो भी ओपन होगा उसकी डेट आपको ऑफिशियल साइट पे उसके बाद मिलेगी, ठीक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड वगैरह की, तो ये आगे की बातें हो जाती हैं। वहीं पे रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूं, रिटन एग्जाम जो होगा आपका वो होगा 12th of April 2026। 12 अप्रैल को आपका पेपर होगा, बिल्कुल मत भूलिए बेटा। 12 अप्रैल 2026 डेट नोट कर लीजिए इफ यू वांट टू क्रैक एनडीए रिटन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। 12 अप्रैल को ये एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में, तो हमारी टारगेट एकेडमी की जो क्लासेस, टारगेट डिफेंस एकेडमी की जो ऑफिशियल साइट है द टारगेट क्लासेस, इस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हालांकि अभी हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा बच्चे एज लिमिट को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि एज लिमिट क्या होगी सर, वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं एनडीए 1 2026 के लिए जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में होनी चाहिए। 2 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच के सभी बच्चे एलिजिबल होंगे। एज लिमिट का यही एकमात्र तरीका है, ठीक है। अगर आप ईयर्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप बेटा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच में है, ठीक है, या ये डेट्स भी हैं, तब भी आप एलिजिबल होगे। इट मीन्स किसी की अगर
डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2007 है तो वो भी एलिजिबल होगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2010 है वो भी एलिजिबल होगा, नो नीड टू वरी। ओके, वहीं पे एनडीए 2 की अगर मैं बात करूं, एनडीए 2 2026 के लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे वो होंगे 2 जनवरी 2008 से लेकर 1 जनवरी 2011 तक के बच्चे एलिजिबल होंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे चीजें डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। किस क्लास में आपका होना जरूरी है? इफ यू आर स्टडिंग इन 11th क्लास तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या 12th पास हैं, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी आपका फुलफिल होना चाहिए। मीन्स आपका या तो आप 12th अपियरिंग हो या आपका 12th पास होना जरूरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि 12th अपियरिंग स्टूडेंट और 12th पास स्टूडेंट, ठीक है, ही एलिजिबल हैं। 11th वाले बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अगर डाउट होता भी है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं यू कैन आस्क थ्रू दी कॉन्टैक्ट नंबर और यू कैन आस्क थ्रू दी टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, या हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं, नो नीड टू वरी। हम आपकी सारी क्वेरीज हैं उसको शॉर्ट आउट करेंगे। क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी देखी जाएंगी आपकी, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं बेटा एयरफोर्स नेवी, ठीक है, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग तो 12th appearing or candidates must have passed 10th and 12th level with physics and mathematics as compulsory subjects. It means आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। जिन बच्चों के पास फिजिक्स एंड मैथ्स सब्जेक्ट है तो वो बच्चे एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आर्मी विंग के लिए देयर इज नो एनी सच रिक्वायरमेंट। मीन्स 12th appearing candidates who must have passed 10th and 12th levels from a recognized board or university. Students from any stream are eligible for NDA 2026. It means अगर आप आर्ट्स से हैं तब भी आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं तब भी आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स आपके पास कोई भी स्ट्रीम है, डजंट मैटर, ठीक है, आप एनडीए में आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। जो बच्चे कहते हैं मेरे पास सर बायो है, क्या मैं एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास कॉमर्स है, आर्ट्स है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो बच्चे, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। और आप आर्मी विंग ज्वाइन कर सकते हो। इट मीन्स यू कैन बिकम एन आर्मी ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, तो आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अपियरिंग स्टूडेंट्स 11th क्लास स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। इट मीन्स कई सारे बच्चे हैं जो 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहेंगे एलिजिबल हैं, तो मैं कहूँगा नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है, आई होप आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो चुकी हैं। देयर आर सो मैनी सिलेक्शंस जो टारगेट डिफेंस एकेडमी ने दिया। ऑल इंडिया रैंक 2 दिव्यांश सोलंकी जो टारगेट डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट रहा है, ठीक है। उसके अलावा और भी स्टूडेंट्स रहे हैं, गिरिराज रिकमेंडेड 34 एसएसबी इलाहाबाद। ओके, तो इस तरीके के रिकमेंडेशन आप भी ले सकते हैं। टारगेट डिफेंस एकेडमी की गाइडेंस अगर आपके साथ रहेगी तो आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो आई होप आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट है बेटा, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन। और जितने भी बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आफ्टर 10th, ठीक है, 10th के बाद से ही स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो टारगेट डिफेंस एकेडमी का जो कैंपस है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लखनऊ में है, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट. यू कैन ज्वाइन just after 10th class. From 11th you can start your preparation for NDA, okay, and you can easily crack NDA written examination as well as SSB interview in your first attempt. और ये वादा है मेरा आपसे कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, यू कैन ईजिली क्रैक NDA written examination, ओके. सो नो डाउट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट यू हैव टू वर्क ऑन रेगुलर बेसिस. कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी की जो टीम है वो आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी. और टारगेट डिफेंस एकेडमी की टीम के डायरेक्शन में, ठीक है, उनकी गाइडेंस में आप इजीली NDA रिटन एग्जामिनेशन और SSB इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी NDA की प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आने वाले एग्जामिनेशन में अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है वो सारे डाउट्स आपकी क्लियर हो सकें. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.